हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 3 अक्टूबर और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हम करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स 2 पार्ट्स में। तो पार्ट 1 हमने कल कर लिया था और पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे कि जो 2020 में बुक्स रिलीज हुई है। मैंने कल आपको देखिए कराया था कि जो बुक्स एंड ऑथर्स हमारे फेमस हैं वो हमने किए थे कल, ठीक है। जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, ऑल टाइम एसएससी के, रेलवेज के, बैंकिंग के जो फेमस है। आज हम करेंगे कि जो बुक्स जो 2020 में रिलीज हुई हैं और या फिर लेट 2019 में रिलीज हुई हैं, 2019 में मतलब 2019 के लास्ट में रिलीज हुई हैं या फिर 2020 में रिलीज हुई हैं, वो बुक्स आज हम करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम से या इस साल होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, मैं आपको जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी उनके लिए आई बार पे आपको कल की क्लास का लिंक मिल जाएगा, प्लस मैं उनको बता देती हूँ कि कल हमने क्या क्या किया था और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2। बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं आज हम। कल हमने किया था एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी हमने 6 बुक्स पढ़ी थी, 6 बुक्स के नाम याद किए थे। शशि थरूर जी की हमने 10 बुक्स के नाम किए थे। अरुंधति रॉय के हमने 12 बुक्स के नाम किए थे। ये इनकी फेमस बुक्स हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जुम्फा लहरी की हमने 3 बुक्स के नाम याद किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में। प्रणब मुखर्जी जी जो इस साल ही उनकी डेथ हुई है अभी कुछ दिन पहले, तो इनकी 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं। ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस वजह से क्योंकि अभी अभी इनकी डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद में चेतन भगत की बुक्स के नाम हमने देखे थे। ये हमने कुछ मिसलेनियस देखे थे जिसमें सलमान रश्दी, रस्किन बॉर्ड, दलाई लामा, मीरा कुमार, राघव बहल, पूनम सूरी, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि ये बुक भी अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी बुक्स के हमने नाम देखे थे। ये भी हमने बुक्स करी थी, ये भी करी थी और हमने काफ़ी सारी ऐसे करके बुक्स करी थी। करीब करीब हमने 60 के अराउंड हमने बुक्स कर ली थी, 60-70। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में कि जो बुक्स 2020 में रिलीज हुई हैं, जो इस साल के एग्जाम के लिए, 2020 एग्जाम के लिए और 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि अभी हमारा होने वाला है CHSL होने वाला है हमारा 2020 12 अक्टूबर को। उसके बाद में हमारा मई में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। मई में एसएससी का भी पेपर है, एसएससी CGL का, जो कि हमारा आई थिंक जून में या मई में होने वाला है। उसके बाद EPFO का भी पेपर होता है, वो भी हमारा मई में होने वाला है, 9 मई को होने वाला है वो भी। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 2020 में कौन कौन सी नई बुक्स आई हैं। तो सबसे पहले देखिए रिचर्ड एच टाहलर की बुक आई है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। यहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी और इधर मैंने ऑथर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ऑथर्स इधर हैं, बुक्स इधर हैं। तो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस की किसकी बुक है? ये रिचर्ड एच टाहर कास आर सस्टेनाइन, मतलब ये इतना बड़ा नाम है, आप रिचर्ड एच याद कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुरमीत सिंह चौहान की एक बुक आई है, इन्वर्टोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का इन्वर्जन कैसे हुआ है, 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपके लिए, इसको याद किए बिना मत जाइएगा। शीला बिनस्टेल की भी एक बुक आई है, नथिंग टू लूज। शीला बिनस्टेल की एक और बुक आई है, माई स्टोरी इन माई वर्ड्स। तो ये 2 बुक्स आई हैं, 2020 में। तो ये बुक्स की आप अलग से लिस्ट बना लीजिएगा सो दैट कि जब आप 2020 के बाद 2021 में भी अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आपके पास लास्ट ईयर मतलब 2020 की सारी बुक्स के आपके पास नाम और उनके ऑथर हों, क्योंकि लेटेस्ट बुक आती हैं या फिर फेमस बुक आती हैं, 2 ही तरीके से आपसे बुक्स पूछता है वो। पोप फ्रांसिस की एक बुक आई है जिसका नाम है लेट अस ड्रीम। उसके बाद में रामचंद्र गुहा जो कि हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, इनकी एक बुक आई है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा जी की बुक है। उसके बाद में आपको गुरुचरण सिंह की एक बुक दिखाई दी है यहाँ पे मुझे, और जिसमें MS उन्नीकृष्णन का नाम आपने सुना ही होगा। इनकी जो बुक है वो उसका नाम है पिचिंग इज स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में इंडियन आर्मी चीफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि इस बार के लिए कुछ हो सकता है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरावने की बुक आई है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है।
नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या चैनल आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में जो हमारे यंग स्कॉलर्स हैं उनको उनका क्या क्या सोच है। जतिन परनंजपे एंड आनंद वासु की एक बुक आई है क्रिकेट द्रोणा, ठीक है। अब ये क्रिकेट से रिलेटेड कई सारी बुक्स आ गई हैं आपको, जहां पे क्रिकेट का नाम दिख रहा है। एक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है, एक क्रिकेट द्रोणा है, और एक क्या है गाइस, एक है पिचिंग इज स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट का नाम यूज नहीं हुआ, लेकिन पिच नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। ये किसने लिखी है, गुरुचरण सिंह ने। गुरुचरण सिंह की कल भी हमने एक बुक करी थी जो कि इनकी फेमस बुक थी, तो उसको भी आप याद रखिएगा। इस बार इनकी एक और बुक आई है 2020 में, पिचिंग इज स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काफी सारी बुक्स आई हैं इस बारी, मतलब मुझे तो लगता है कि लॉकडाउन में लोगों ने बैठ के, राइटर्स ने बैठ के बस बुक लिखने का काम ही कंप्लीट किया है। श्री अय्यर जी की एक बुक आई है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ठीक है। ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जितेंद्र सिंह की एक बुक आई है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। चेतन भगत की ये बुक मैंने आपको कल बता ही दी थी, वन अरेंज्ड मर्डर, ये इनकी लेटेस्ट बुक है। अर्जुन सुब्रमण्यम की एक बुक आई है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, मतलब अभी तक इंडिया की जितनी भी वॉर्स हुई हैं उनका सबका इन्होंने क्या दिया है, इसमें समराइज किया है, फुल स्पेक्ट्रम दिया है। तो ये बुक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी हम चाइना के साथ में जिस तरीके के रिलेशंस चल रहे हैं उस हिसाब से ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद विजल वच्छराजनी की एक बुक आई है अबैंडन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 में स्कूल के चिल्ड्रन से काफी सारे आर्टिकल्स लिखे थे, तो वो सारे आर्टिकल्स को इन्होंने क्या किया है, कंबाइन किया है और एक बुक लिखी है उसके ऊपर, अ बेंड इन टाइम, ठीक है। तो ये किसकी है, विजल वच्छराजनी की। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, इसको याद करने का देखो एक तरीका ये भी है कि हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ए वैजाल है, ठीक है। ए मतलब मुझे ए से नाम याद नहीं आ रहा उनका, अनिल वैजाल है शायद। तो वैजाल ये क्या कौन है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं, ठीक है। तो कोविड से रिलेटेड जो केस, कोविड से रिलेटेड अगर आपकी कोई बुक पूछी जाती है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में आएगी आपकी, तो अगर आपकी कोई बुक आती है तो आप उसमें वैजाल विजल कुछ इस तरीके का ढूंढिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बात करते हैं कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, CCC। तो ये जो बुक है वो किसी ने लिखी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखी है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर वो कोई बुक लिखते हैं तो वो बुक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजनाथ सिंह ने क्या लिखी है, C3 के ऊपर बुक लिखी है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। दलाई लामा एंड फ्रांस अल्ट ने फिर और एक बुक लिखी है, जो कि कल भी दलाई लामा की मैंने आपको एक बुक बताई थी। 2020 में इसकी एक नई बुक आई है 2020 में, जो है अवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक है। हमारा जो घर है, इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट इतना खराब हो रहा है, तो हमारा वर्ल्ड सिर्फ एक स्टेट नहीं है, एक कंट्री नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हमारा जो वर्ल्ड है ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। तो इनकी उसके ऊपर एक बुक आई है अवर ओनली होम। नीना राय जी की एक बुक आई है अमेजिंग अयोध्या। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि इस बारी अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, ठीक है। यतीश यादव जी की एक बुक आई है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर से ये क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्होंने स्मृति ईरानी के साथ मिलकर द स्वच्छ भारत क्रांति एक बुक लिखी है। तो ऑब्वियसली अगर आप स्वच्छ भारत क्रांति नाम की कोई बुक आ रही है आपके एग्जाम में, तो ऑब्वियसली वो बीजेपी के लीडर्स के द्वारा ही मतलब होगी, अगर उसमें बीजेपी के लीडर्स आपको मिल जाते हैं। GS शेखावत हैं और स्मृति ईरानी जी हैं। इसके बाद में निरुपमा यादव एक अच्छी राइटर हैं, काफी रेनाउंड राइटर हैं, इनकी एक बुक आई है विशेष कोड टू विन। विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता, ये इनकी बुक आई है। मैथ्यू मैक कॉन्गले, इनकी एक बुक आई है ग्रीन लाइट्स, ठीक है। तो ये वाली बुक को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वैसे तो ये सारी बुक्स ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर, अगेन ये हमारे बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलिटिकल लीडर है हमारे। तो इनकी जो बुक आई है वो उसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। विरल वी आचार्य, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे गवर्नर हैं एक स्टेट के। तो इनकी भी एक बुक आई है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सॉरी, विरल वी आचार्य गवर्नर नहीं है, मतलब ये RBI से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो ये फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो बुक आएगी वो फाइनेंस के ऊपर आएगी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। विरल वी आचार्य जो है, आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि ये शायद डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के इस टाइम पे। और गवर्नर कौन है गाइस? गवर्नर है हमारे शशिकांत दास। उसके बाद में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, एस जयशंकर जो हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इनके ऊपर एक बुक आई है, सॉरी इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वन। ये भी अनसर्टेन वर्ल्ड, ये भी क्या है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हुसैन जैदी ये एक राइटर हैं बहुत अच्छे, इनका जो बुक आई है द एंड गेम। एंड गेम से आपको याद आ गया होगा कौन सी वाली मूवी की हम बात कर रहे हैं, मार्वल्स की भी एंड गेम आई थी और हुसैन जैदी की भी एंड गेम आई है। पेमा खांडू ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनकी एक बुक आई है द 10 ग्राम्स, ठीक है, द 10 ग्राम्स। उसके बाद में 10 ग्राम्स से मुझे याद आया कुछ अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। 10 ग्राम्स, चलिए मैं मतलब अभी ध्यान आ रहा है मुझे, लेकिन अभी इस तरीके से निकल नहीं पा रहा है क्या है। स्टीफन किंग की एक बुक आई है इफ इट ब्लीड्स, इफ इट ब्लीड्स। रस्किन बॉन्ड की एक और बुक आई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो रस्किन बॉन्ड ने किस किस चीजों पे बुक लिखी है? नेचर के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, जंगल बुक लिखी है इन्होंने। कल हमने इनकी 2 बुक ऑलरेडी पढ़ी थी, तो 2020 में इनकी एक और बुक आई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है। फिर आती है तेंजिंग गेचे थेथोंग, ठीक है, तेंजिंग गेचे थेथोंग, हिज होलीनेस एंड 14 दलाई लामा, ठीक है। ये क्या है? आपके नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले हैं। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, दलाई लामा जी को काफी ज्यादा रिलीजियसली लोग पूजते हैं, उनकी टीचिंग्स को सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो इन्होंने दलाई लामा की बायोग्राफी लिखी है, इन्होंने दलाई लामा की बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन अनसर्ट एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। आरसी भार्गवा जी की एक बुक आई है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। उर्जित पटेल, उर्जित पटेल हमारे कौन है भाई? एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं उर्जित पटेल। इन्होंने नोटबंदी के टाइम पे ये हमारे गवर्नर थे। तो इनकी जो बुक आई है उसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। अमीश त्रिपाठी जी की एक बुक आई है, यहाँ पे त्रिपाठी जी कर लीजिएगा, सॉरी, अमीश त्रिपाठी जी की एक बुक आई है। ये हमेशा किसके ऊपर बुक लिखते हैं? ये हमेशा माइथोलॉजिकल या किंग्स के ऊपर इस तरीके की बुक लिखते हैं। तो इनका जो बुक आई है उसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ये काफी चर्चा में है बुक। द किंग हु सेव्ड इंडिया, ठीक है, ये काफी चर्चा में है, एक साउथ इंडियन किंग के ऊपर है ये बुक। और लेकिन ये फिक्शन है, बट इसके कुछ पार्ट्स जो हैं इन्होंने हिस्ट्री से उठाए हैं। मैंने ये बुक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, काफी अच्छी बुक है। दिनायर पटेल जी की एक बुक आई है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, ये बुक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बताया गया है इसमें। और शोभा डे की एक बुक आई है जिसका नाम है लॉकडाउन लेजेंड्स, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, आईबी मिनिस्ट्री ने एक बुक निकाली है जिसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। देखिए मोदी जी का एक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, दूसरे 5 साल के कार्यकाल में अभी उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने ये बुक निकाली है टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? आत्मनिर्भर भारत की। और ये ई बुकलेट है, ठीक है, ये एक ई बुकलेट है, ये कोई पब्लिश नहीं हुई बुक, ये एक आप इसकी डिजिटल फॉर्मेट में ही पढ़ सकते हो, आप इसका फिजिकल फॉर्मेट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ है। उसके बाद में आपकी एक जेके रोलिंग ने भी एक बुक लिखी है, जिनकी हमने कल भी 2 बुक्स पढ़ी थी। और इनकी जो एक बुक है वो है द इकाबॉग, ठीक है, द इकाबॉग। तो ये सारी बुक्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, रस्किन बॉन्ड की एक और बुक आई है इस बारी, तो 2 बुक्स हो गई रस्किन बॉन्ड की। हॉप ऑन मतलब जंप करना, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो इन्होंने अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया है। फैंग की एक बुक आई है जिसका नाम है वुहान डायरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मतलब आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बारी वुहान ने जो कलेश मचाया हुआ है पूरी दुनिया में उसके ऊपर इन्होंने बोला है। डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, तो ये यहाँ पे क्या है कि फेंग नाम के एक व्यक्ति थे, तो जो यहाँ पर फंस गए थे वुहान सिटी में जब क्वारंटाइन हुए थे, तो उसके बाद में जब उनको डिस्पैच किया गया तो उसके बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस इस बुक में लिखे हुए। कर्नल वीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी ने एक बुक लिखी है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो, ठीक है,
ये कारगिल वॉर हीरो के बारे में पूरी एक वो बुक लिखी हुई है। प्रहलाद सिंह पटेल, अगेन ये आपके बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर है, इन्होंने प्रोफेसर बीवी लाल करके एक बुक लिखी है, इंडिया रीडिस्कवर्ड, ठीक है। उसके बाद उमा बाला सुब्रमण्यम की एक बुक आई है, सयाजी राव गायकवाड़ 3 द महाराजा ऑफ बड़ौदा, ठीक है, द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो उमा बाला सुब्रमण्यम की ये बुक आप याद रखेंगे। वी कृष्ण स्वामी की आप एक बुक याद रखेंगे जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको बिल्कुल भूल के नहीं जाएंगे, आप इसे बिल्कुल बाय हार्ट करके जाएंगे, ठीक है। पीवी सिंधु की स्टोरी के ऊपर ये पूरा बुक लिखी हुई है। तो उसके बाद में कुछ बुक्स और बचती हैं, जो मैरी जॉर्डन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलियाना ट्रम्प। और मेलियाना ट्रम्प से मुझे याद आया कि आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि मेलियाना ट्रम्प को कोविड हो गया है, डोनाल्ड ट्रम्प को भी कोविड हो गया है। 1 महीने बाद इलेक्शंस हैं यूएस में और अभी इन लोगों को क्या हुआ है, कोविड हो चुका है। तो कोई नहीं बच सकता, मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री जिसको हम बोलते हैं उसके फर्स्ट लेडी और उसके फर्स्ट मैन को ही कोविड हो रखा है। नोबेल लॉरेट J.M. कोटजी की बुक आई है जिसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस, ठीक है। स्मृति जुबैर ईरानी की एक और बुक आई है, एक बुक इनकी किसके साथ में थी, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में थी, जिसका नाम था स्वच्छ भारत कैंपेन के ऊपर जो बुक थी। और अभी इनकी जो दूसरी बुक है, इंडिपेंडेंट बुक है, वो है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। तो इसमें भी क्या है, CCC है और CCC पे एक और बुक किसकी थी भाई, राजनाथ सिंह जी की, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड कुछ इस तरीके से देखते हैं क्या था, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ठीक है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम है कोरोना स्टडी सीरीज, ये भी आप करके जाएंगे। तो ये किसने लिखी है, किसने पब्लिश करी है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने। अपूर्व कुमार सिंह की एक बुक आई है, कमेंट्री ऑन एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, ठीक है। तो जो आपकी एयर इंडिया बोल रहे हूँ, ऑल इंडिया रेडियो की जो आपकी एक्ट्स हैं उसमें से उन्होंने 1981 की जो एक्ट है, एक्ट 1981 वाली जो एक्ट है उसके ऊपर बुक लिखी है। अभय के डॉट, मुझे नहीं पता कि इनका के बाद में क्या कुमार है, कुछ और नाम है, तो इसलिए अभय जी की एक बुक आई है जिसका नाम है द ब्लूम्सबरी एंथ्रोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, ठीक है। तो ये बुक आप याद करके जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है ये आपका लास्ट ईयर 2000 अभी जो मार्च में CGL के पेपर हुए थे उसमें भी आई थी ये बुक, मार्च में जो CGL के पेपर हुए थे उसमें भी आई थी ये बुक, अमित शाह द कर्म योद्धा ग्रंथ। जो इन्होंने ये किसके, ये बेसिकली इन्होंने लिखी नहीं है, ये इन्होंने रिलीज करी थी बुक और ये मोदी जी के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर ये लिखी हुई है, मोदी जी के ऊपर लिखी है ये। तो चलिए गाइज, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि काफी सारे जो 2020 में बुक्स आई हैं उनमें से कौन कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कोरोना को लेके, पॉलिटिकल लीडर्स को लेके, काफी सारी और चीजों को देखते हुए। तो ये काफी सारी बुक्स हैं, तो आप इन बुक्स को बाय हार्ट कर लीजिएगा, इनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा A4 शीट्स पे, सो दैट कि अगर आपको आगे भी एग्जाम्स देने हो तो उनमें ये बुक्स आपकी काम आए, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़े और इधर उधर कहीं पे भी भटकना ना पड़े। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, press the bell icon so that you will get the latest notifications, and comment on the video if you like the video, if what are the views on the video, so we can motivated by it. So thank you for watching guys. चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, जिससे कि आपको एक नया टॉपिक हम कवर करा सकें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।